प्रधानमंत्री मोदी एससीओ समिट के लिए चीन के तियाजिन की यात्रा पर हैं। वहां से आए विजुअल्स कमाल के हैं, जहां हम और आप जैसे लोग हमारे देश की जियोपॉलिटिक्स में पोजीशन को देखकर खुश हो रहे हैं, वहीं विपक्षी दल कांग्रेस देश को कमजोर दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। आप सुप्रिया श्रीनेत द्वारा शेयर की गई ये फोटो देखिए। ये एससीओ समिट की ग्रुप फोटो है। वो ग्रुप फोटो में सर्कल करके बता रही हैं कि गलवान और पहलगाम की घटना के बाद भी पीएम मोदी पाकिस्तान, तुर्की और चीन के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत कांग्रेस के कलेक्टिव आईक्यू को रिप्रेजेंट कर रही हैं और ये इतना ही है। इनको भारतीय मंच और अंतर्राष्ट्रीय मंच में अंतर समझ नहीं आता। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रानो सिंह और आप देख रहे हैं द पैम्फलेट। दोस्तों, एससीओ बैठक की ग्रुप फोटो शेयर कर कांग्रेस आईटी सेल प्रमुख सुप्रिया श्रीनेत ये साबित करने का प्रयास कर रही हैं कि प्रधानमंत्री मोदी पाकिस्तान, चीन और तुर्की के साथ मंच साझा कर रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत की डिप्लोमेटिक नॉलेज पर आप तरस खा रहे होंगे, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत प्रोपेगेट कर रही हैं कि गलवान और पहलगाम जैसी घटनाओं के बाद दुश्मन देशों के साथ स्टेज शेयर करना गलत है। लेकिन ये एससीओ का इंटरनेशनल फोरम है, ना कि भारतीय मंच। इंटरनेशनल फोरम पर सिटिंग अरेंजमेंट ऑर्गेनाइजर्स डिसाइड करते हैं और पीएम मोदी वहां इंडिया को स्ट्रांगली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी मोदी सरकार की चीन और पाकिस्तान के प्रति कठोर रवैया तो आप देख ही चुके हैं। मोदी सरकार ने गलवान में चीन को सबक सिखाया, एलएसी पर इंफ्रा बिल्डअप किया और पहलगाम के बाद पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करवाई। पीएम मोदी की पॉलिसी हमेशा इंडिया फर्स्ट रही है और पाकिस्तान हो या चीन, उनको स्ट्रिक्टली हैंडल करने में सरकार कभी प्रेशर में नहीं आई। जैसे पाकिस्तान को इकोनॉमिकली आइसोलेट करना, मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस हटाना और तुर्की के कश्मीर स्टैंड पर क्रिटिसाइज करना। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत के लॉजिक को कंसिडर किया जाए तो कांग्रेस की हिस्ट्री खुद हिपोक्रेसी से भरी है। कांग्रेस लीडर्स ने बॉर्डर टेंशन के बीच भी दुश्मन देशों से मीटिंग्स की हैं। आइए उनके बारे में जानते हैं। सुप्रिया श्रीनेत कह रही हैं कि गलवान के बाद चीन के साथ स्टेज शेयर करना गलत है, लेकिन उनके अपने राजीव गांधी ने 1986 से 87 के सुमड्रॉम-चू स्टैंड ऑफ के बीच 1988 में चीन विजिट की और चीन के पूर्व वित्त मंत्री डैंग शियाओपिंग से हाथ मिलाया था। आप तस्वीर तो देख ही रहे होंगे कि कैसे सोनिया गांधी और राजीव गांधी और चीनी लीडर साथ में ड्रिंक शेयर कर रहे हैं। ये जाम झलकाना तब हो रहा था जब 1986 में चीन ने एलएसी क्रॉस कर अरुणाचल के तवांग में घुसपैठ की थी। चीन के सोल्जर्स बॉर्डर पर परमानेंट स्ट्रक्चर्स और हेलीपैड बना चुके थे। 200 प्लस ट्रूप्स यहाँ भेजे गए थे। इंडियन आर्मी चीफ जनरल सुंदर जी ने चीन को रोकने के लिए ऑपरेशन पालंक लॉन्च किया था, जिसमें हजारों ट्रूप्स लिफ्ट किए हाथुंगला रिज पर पोजीशंस ली गई। इस समय दोनों आर्मीज फेस टू फेस थी। कोई फायरिंग तो नहीं हुई, पर युद्ध जैसी स्थिति बन चुकी थी। इसी संवेदनशील स्थिति के बीच राजीव गांधी ने पहले तो बीजिंग को बातचीत का प्रस्ताव भेजा। मई 1987 में तत्कालीन विदेश मंत्री एनडी तिवारी को राजीव गांधी ने बातचीत के लिए चीन भेजा और इसी दौरे से ही राजीव गांधी के चीन दौरे की भूमिका बनी। 19 से लेकर 23 दिसंबर 1988 को राजीव गांधी ने चीन विजिट की। इस दौरान वे बीजिंग, शियान, शंघाई गए, डेंग से हिस्टोरिक हैंडशेक किया, लीपैंग और यांग शांगुगन से बातचीत की। इसके बाद 1993 में एलएसी पर पीस एग्रीमेंट हुआ था। पर सच तो ये है कि राजीव गांधी की यात्रा चीन के फेवर में थी। अगर सुप्रिया श्रीनेत का लॉजिक अप्लाई करें तो राजीव गांधी ने चीन से दोस्ती क्यों की, जबकि हमारी सेना बॉर्डर पर खड़ी थी। कांग्रेस चीन को लेकर हमेशा सॉफ्ट रही, जबकि मोदी सरकार ने गलवान के बाद चीन को इकोनॉमिक बॉयकॉट किया और मिलिट्री स्टैंड भी लिया। सुप्रिया श्रीनेत ने पहलगाम अटैक के बाद पाकिस्तान के साथ स्टेज शेयर करने पर भी सवाल उठाया है। पर दोस्तों, शायद वो भूल चुकी हैं कि पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने 1971 में युद्ध के ठीक बाद पाकिस्तानी प्रेसिडेंट जुल्फिकार अली भट्टो से शिमला में मीटिंग की थी। सुप्रिया श्रीनेत को एक इंटरनेशनल फोरम पर ली गई ग्रुप फोटो से दिक्कत है,
पर इस तस्वीर में तो इंदिरा गांधी भारत में ही बैठकर जुल्फिकार अली भुट्टो के साथ फोटो खिंचवा रही थी। 1971 के युद्ध में इंडिया ने ईस्ट पाकिस्तान को लिबरेट कर बांग्लादेश बनाया था। इसमें 93,000 पाक सोल्जर्स सरेंडर हुए, लेकिन इंदिरा गांधी ने जुलाई 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन किया। 28 जून से 2 जुलाई 1972 तक शिमला में द्विपक्षीय बैठक चली। शिमला समझौता हुआ और कश्मीर का मुद्दा अनसुलझा ही रह गया। अब बताइए कि जब 1971 में भारत पाकिस्तान में युद्ध हुआ था, जिसमें करीब 13,000 भारतीय जवान शहीद हुए थे, उसके तुरंत बाद ही इंदिरा गांधी क्यों पाकिस्तान के साथ मिल रही थी, जबकि मोदी जी ने पुलवामा 2019 और पहलगाम के बाद पाकिस्तान को इंटरनेशनली आइसोलेट किया। दोनों देशों के बीच कोई डायरेक्ट बातचीत नहीं हुई और हमलों का बदला लेने के लिए सर्जिकल स्ट्राइक्स भी करवाई हैं। सिर्फ इंदिरा गांधी ही क्यों, राजीव गांधी भी शिमला समझौते को मजबूत करने के लिए दिसंबर 1988 में पाकिस्तान की राजकीय यात्रा की थी। दोस्तों, गौर कीजिए कि जब राजीव गांधी बेनजीर भुट्टो से पाकिस्तान में मिल रहे थे, उसी समय सियाचिन में हमारे जवान पाकिस्तान के साथ लड़ रहे थे। सिर्फ पाकिस्तान और चीन ही क्यों, कांग्रेसी नेता तो तुर्की के भी करीबी रहे हैं। कश्मीर पर तुर्की हमेशा से पाकिस्तान को सपोर्ट करते हुए आया है। उसके बाद भी पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 1960 में तुर्की की यात्रा पर गए थे। ये वो समय था जबकि तुर्की ने कश्मीर वॉर में पाकिस्तान को यूएन में सपोर्ट किया था। पंडित नेहरू के बाद 1988 में राजीव गांधी ने भी तुर्की की यात्रा की, जबकि तुर्की कश्मीर पर पाक की साइड लेता था। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2008 में तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन भारत आए और 2010 में तुर्की प्रेसिडेंट गुल भारत आए थे। दोस्तों, कांग्रेस सरकार में ही कश्मीर पर तुर्की के स्टैंड के बावजूद व्यापारिक रिश्ते बढ़ाए गए। कश्मीर मुद्दे पर संयुक्त राष्ट्र में तुर्की द्वारा पाकिस्तान को समर्थन दिए जाने के बाद ही 2019 में कांग्रेस ने तुर्की में अपना विदेशी कार्यकाल खोला था। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार तुर्की स्थित समाचार एजेंसी अनादोलू की एक रिपोर्ट में सामने आया था कि कांग्रेस की इंडियन ओवरसीज कांग्रेस IOC ने इस्तांबुल में एक कार्यालय खोला है। यहाँ तक कि हाल ही में तुर्की बॉयकॉट कैंपेन पर राहुल गांधी एकदम चुप रहे। अगर सुप्रिया श्रीनेत के लॉजिक से ही बात करें तो कांग्रेस ने कश्मीर पर तुर्की के रुख को इग्नोर कर इतनी मीटिंग्स क्यों की? सुप्रिया श्रीनेत का ट्वीट प्योर पॉलिटिकल स्टंट है। दुख की बात यह है कि ये पॉलिटिकल स्टंट बहुत ही सस्ता और इलॉजिकल है। वो अपने पार्टी के इतिहास को छुपाना चाह रही हैं, जबकि सच्चाई तो ये है कि उनके आज के लीडर्स भी चीन के संपर्क में रहते हैं। 2017 में राहुल गांधी ने डोकलाम संकट के दौरान चीनी राजदूत से मुलाकात की थी, साथ में डिनर किया था। 2008 में यूपीए गवर्नमेंट में सोनिया गांधी ओलंपिक्स के लिए चीन गई थी और राहुल गांधी उनके साथ थे। इसी दौरान 7 अगस्त को इंडियन नेशनल कांग्रेस INC और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना CPC ने एक सीक्रेट MOU साइन किया था। ये MOU क्यों हुआ था, ये सार्वजनिक नहीं किया गया था। SCO समिट तो एक इंटरनेशनल फोरम है जहां PM मोदी ने इंडिया को मजबूती से रिप्रेजेंट किया है, लेकिन इतिहास गवाह है कि कांग्रेसी प्रधानमंत्रियों ने युद्ध की स्थिति के बीच दुश्मन देशों की यात्रा की है, उनके लीडर्स के साथ बैठक की है। फिर ये डबल स्टैंडर्ड्स क्यों? पाकिस्तान, चीन या तुर्की के साथ भारतीय संबंधों पर प्रोपेगेंडा करने से पहले सुप्रिया जी को पहले अपनी पार्टी की हिस्ट्री चेक करना चाहिए, वरना वो ये वीडियो भी देख सकती हैं। आपका सुप्रिया श्रीनेत की हिपोक्रेसी पर क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।